लालगंज थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह एवं उनके पुत्र इंजीनियर अखिलेश सिंह आजकल खूब चर्चे में हैं। दरअसल अशोक सिंह सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद सामाजिक कार्य में लगातार बढ़-चढ़ हिस्सा ले रहे हैं, जिसका प्रमाण सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। वह अपने पंचायत के अलावा लालगंज और वैशाली के आसपास के बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि मैचों का आयोजन कर खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, पंचायत के अलावा आसपास के गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा का भी अलग जगाने का काम किया है। वहीं पंचायत के गरीब लाचार परिवार को इलाज कराने के दिन रात मदद करते हुए दिख जाएंगे। जब बात किसी गरीब परिवार के घर की बेटी की शादी की हो तो उसमें भी मदद करने में ये सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। अभी गांव में भी दसई पासवान की लड़की की शादी होनी है। सूचना मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह और इंजीनियर अखिलेश सिंह उनके घर पर पहुंचकर चावल, दाल, तेल, मसाला एवं नगद देकर मदद किए। इसके बाद दसई पासवान ने अशोक सिंह को धन्यवाद किया। गरीब और उनकी मदद करते हैं। हमारे लड़की के 2 दिन बाद शादी है, उसमें भी मदद किए हैं। गांव समाज में मदद करते हैं। मदद बहुत कर रहे हैं, सब हरदम कर रहे हैं मदद, वैसा कर रहे हैं। हमारे बगल में एक महिला है, वो चापाकल का कुछ जरूरत है, दर्शक बाबू से प्रार्थना की है तो कहे कि 1 सप्ताह के अंदर में चापाकल हम तो इनको भगवान मानते हैं। अभी आपको सोच था कि मेरे दरवाजे पर रात में ये सोच था कि जरूर आएंगे, बारात के दिन भी आएंगे। अभी लाइट बारकर क्या वितरण किया जा रहा है, क्या है? सर, हमारे गांव में एक दसई पासवान है जो बहुत गरीब परिवार के लोग, अच्छा, और हमारे गांव के मालिक हैं और हमारे गांव के रहने वाले अशोक बाबू हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज लोग उनको छाए में जिए हैं और उनके साथे रहे हैं और उनको हेल्प किए, और उनके भी पूर्वज लोग हमारे पूर्वज लोग के साथे रहे हैं और एक कंधा में कंधा, हाथ में हाथ मिला करके चले हैं। और वो ही आदमी जो है ना, हमारे गांव में जितने भी गरीब हैं, जिन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, जिन्हें कोई भी चीज़ का आवश्यकता होता है, तो उनके सामने हम लोग जा कर के कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ की कमी है, ये परेशानी है। वो सारे परेशानी को वो झेलते हैं। अगर हमें कोई परेशानी हुआ हॉस्पिटल में कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमारा बच्चा हॉस्पिटल में है, तो वह आदमी हॉस्पिटल तक जा कर के हॉस्पिटल में पैसा से मदद करना हो, बात से मदद करना हो, चाहे जैसे उनको मनाना हो, उनकी इलाज होता है और सही सलामत हम लोग घर। अभी क्या लेके यहाँ आए हैं? ये आए हैं दसई पासवान के लड़की की शादी है 2 दिन बाद, तो उनके पास तो हम बता चुके हैं कि वो बहुत मजबूर लोग हैं और उनको कुछ मदद के लिए चावल, दाल, तेल, मसाले जो है वही लेकर के आए हैं देने के लिए। और जो हमारे यहाँ वो अभी चाची जो बता के गई नलका के लिए, हेड पंप के लिए, तो हमारे यहाँ नलका तो है मगर सारे पानी उधर ही रह जाता है। जो हमारे इधर पानी आता है कम मात्रा में आता है, बिल्कुल मतलब न के बराबर आता है। इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं कि नहीं? इसका शिकायत हम कहाँ करने जाए, मैंने मालूम ही नहीं है आप लोग की कहाँ की, कहाँ करें, हम लोगों को कोई मालूम नहीं। तब चाची क्या बोली हैं? चाची बोली कि एक हेड पंप चाहिए और मालिक से बोले हैं, न ही वो किसी प्रतिनिधि के पास गए हैं और न ही किसी अलग गए हैं, वो अपने मालिक से बोले हैं कि हमारे पास एक हेड पंप की जरूरत। मालिक क्या जवाब दिए? मालिक बोले कि ठीक है, हम आपको अगले हफ्ता तक इसके लिए हेड पंप हम ला देंगे। लगातार मदद का अभियान आपके तरफ से चलाया जा रहा है? नहीं, हम लोग कोई भी ग्राम पंचायत या किसी इलेक्शन में खड़ा नहीं होने वाले हैं और इस गांव में मेरा भी घर है। ये लोग हम लोग के पड़ोसी ही हैं एक तरह से, और जिस तरह से अभी आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप और हम न्यूज़ देख रहे हैं कि लोग इन लोगों को मदद तो करता है, लेकिन मदद करने के साथ इन लोगों के साथ जुड़ के इनको भटकाने का भी कोशिश करता है। एक और यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के लिए, अब जैसे जिसका बेटी का शादी है तो उसको तो मदद चाहिए ही, तो वो मदद के लिए किसी कोई पैसा अगर देता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सूद भी जोड़ देता है, तो इसके वजह से इन लोग का ज़मीन तक बिक जाता है, बेइज्जत होना पड़ता है। तो जितना हम लोगों से हो सकता है इन लोगों को उस चीज़ से बचाने के लिए, उतना हम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं। रास्ते में लोग भटके नहीं, समाज मेन मोटिव यही है
कि ये लोग सनातन धर्म को समझे। मेरा मेन मोटिव यही है कि इन लोगों के अंदर भी वही भावना है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे का सम्मान करना सीखे। ये लोग ना हमसे अलग है, ना हम लोग इनसे अलग हैं। ये जातिवाद फैला हुआ है और जो जातिवाद का राजनीति हो रहा है, इसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। अभी रात हो गया है आपके गांव में, फिर भी आप चावल दाल और क्या चीज किसको मदद कर रहे हैं, क्या है? ये इस गांव के, इनका नाम है, निवासी है, इनका नाम है दसई पासवान जी। गरीब व्यक्ति हैं बेचारे, इनकी बच्ची की शादी है। बच्ची की शादी जो है वो समाज की होती है, चाहे वो किसी वर्ग का और कोई हो। तो ऐसी परिस्थिति में मदद में जितनी मेरी सक्षमता थी, इनके लिए कुछ हम लेके आए थे जो दे दिए। और शादी में भी इनके द्वारा हमको आमंत्रित किया गया है, उसमें भी हम भाग लेंगे। और 4 साल से करीब इन लोगों के सुख दुख में हम कोशिश करते हैं कि खड़े रहें, और जितना हो पाता है ज़रूर करते हैं। चूँकि हम एक समाज सेवी के रूप में हैं, गवर्नमेंट में या ग्राम में कहीं कोई वैसा पद हमको नहीं मिला हुआ है, ना कोई फंड है। तो जितनी मेरी सक्षमता है उस हिसाब से हम लोगों को मदद करते हैं। और ये इसलिए भी हम कर रहे हैं कि इससे समाज में और भी जो लोग हैं, उन लोग भी प्रेरित होकर इन लोगों पर ध्यान दें और ऐसे लोगों की मदद करें। नहीं तो हम ऐसे भी देकर चले जाते हैं। हमको इनको मदद करना था, लेकिन नहीं, समाज के संभ्रांत और वैसे लोग जो हैं उनको भी हम इस काम में आगे लाना चाहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी है उसको आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए, आगे बढ़िए। अपना पेट तो कोई पाल लेता है, समझ गया ना। अब यहाँ देखिए, एक वृद्ध महिला है, कहाँ गई? देखिए, वृद्ध महिला है, इनको पानी की दिक्कत है बहुत ज्यादा, और नल जल योजना सब कुछ होने के बाद भी इनके पास में यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो इनको भी, अब आप पूछिएगा कि आप क्यों कर रहे हैं, तो इनको भी हम बोले हैं कि भाई हैंडपंप आपका लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और विधि ने वीक 1 सप्ताह के पूरा होते होते इनके यहाँ चापाकल हमारे तरफ से गड़वा दिया गया। यही समाज सेवा में लगे हुए हैं।